दोस्तों, एक मछुआरा होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है और उसका रोज़ का काम था कि वो नदी के किनारे जाता और वो मछली मारा करता। एक दिन शाम को जब वो जो मछुआरा था मछली मारने गया होता है, तभी उसके जाल में एक लड़की फंसती है। जब वो जाल को बाहर निकालता है तो देखता है कि उसमें एक बेहद खूबसूरत, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, उसको एक लड़की मिलती है। अब वो जो मछुआरा है उस लड़की की जान बचाता है। बदले में उस लड़की के साथ दोस्तों वो कुछ ऐसा करता है कि लड़की जो है कुछ महीनों के बाद से लड़की गर्भवती हो जाती है। और लड़की को जब ये बात पता चलती है दोस्तों, तो होता कुछ ऐसा है कि हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जो मछुआरा है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो आखिर में दोस्तों उस मछुआरे ने मदद के नाम पर आखिर में उस लड़की के साथ क्या किया, ये जो कहानी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा रोचक कहानी है और इस कहानी से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। दोस्तों ये जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ये जो कहानी है, इस तरह की कहानी जो है, इस तरह की जो घटना है वो आए दिन घटती रहती है और न्यूज़ चैनलों में और न्यूज़ और अखबारों में इस तरह की कहानियाँ जो है आती रहती हैं। उन कहानियों को दोस्तों, उन घटनाओं को हम कहानी का स्वरूप देते हैं और उनके जो भी कहानी के नाम के पात्र होते हैं उनको बदल देते हैं। तो दोस्तों ये सब में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। बदले में हमें दोस्तों आपसे यही चाहिए होता है कि आप हमारी वीडियो पे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और आपकी जो भी राय हो, कहानी आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, इस पर अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। और घटना की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, अब मेरा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं उस जगह का नाम और अपना नाम कमेंट में करके ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में आप लोगों का नाम जो है ज़रूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल ये जो घटना है छत्तीसगढ़ की घटना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर में दोस्तों एक गाँव है जिसका नाम हमीरपुर है। हमीरपुर एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर तकरीबन 1000-1500 की आबादी रहती है। उसी आबादी में एक छोटा सा परिवार रहता है जो मछली मारने का काम करता है, यानी कि वो ढीवर जाति का होता है। दोस्तों उसी परिवार में एक रहमान नाम का लड़का जो है जन्म लेता है। बड़ी गरीबी में, बड़ी मुश्किलों में वो जो लड़का है जन्म लेता है। रहमान जब छोटा था तभी उसके जो पिता थे वो चल बसते हैं और इस कारण से जो रहमान की अम्मी है वो अकेली रह जाती हैं। और रहमान जो था उसकी कोई भी भाई बहन नहीं थे। रहमान यानी कि इकलौता था। अब रहमान के जब पिता गुजर जाते हैं तो रहमान की जो अम्मी होती हैं, यानी कि इनकी जो वालिदा होती हैं, वही मछली मारने जाया करती थी। और जब वो, क्योंकि रहमान बहुत छोटा था इसलिए घर पर कोई होता भी नहीं था कि रहमान की देखभाल करने के लिए वो रहमान को छोड़कर जाए, तो वो रहमान को अपनी पीठ पर बांध लिया करती थी। उनके साथ ही वो नदी पर जाती और रहमान को नदी के किनारे छोड़ दिया करती। वहाँ पर और भी मछुआरे होते जो मछुआरे रहमान को खिलाया करते थे और वो जो रहमान की अम्मी थी वो वहीं पर मछली मारती और उसके बाद से मछली बाजार में जाकर मछलियों को बेच दिया करती थी। इसी तरह रहमान की अम्मी जो थी, जिनका नाम हलीमा होता है, रहमान और हलीमा की जो ज़िंदगी थी वो गुजर रही थी। रहमान यानी कि जब 4 से 5 वर्ष का था तभी उसने अम्मी की जो गरीबी थी वो देखी थी, अपने अम्मी की मेहनत देखी थी। अब रहमान जैसे जैसे बड़ा होता है, यानी कि रहमान जो है 8 साल का जब हो जाता है तो वो अपनी अम्मी के साथ खुद भी मछली मारने का काम करने लगता है। अब रहमान दोस्तों इतना ज़्यादा होनहार हो जाता है कि वो 12 साल की उम्र में आते आते रहमान जो था बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो मारने लगता है। अब रहमान की अम्मी जो है, रहमान जो था अब अपनी अम्मी को बिल्कुल साफ मना कर देता है कि अम्मी जान देखिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब आपको ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की। मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ अम्मी कि मैं अब मछली जो है मार लेता हूँ और वो भी आपसे ज़्यादा कहीं मछली मार लेता हूँ और बाज़ार में जाकर मछलियों को बेच भी दिया करता हूँ। अम्मी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की, क्योंकि अब मैं जो हूँ बड़ा हो गया हूँ। आपका शहजादा अम्मी जान अब बहुत बड़ा हो गया है। अब आप बेफिक्र होकर घर पर बैठिए और घर संभालिए। रहमान की अम्मी हलीमा जब अपने बेटे की, शहजादे की बात सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और अल्लाह का शुक्र करती हैं कि उन्हें ऊपर वाले ने इतनी अच्छी औलाद दी है। दोस्तों आजकल
अच्छी औलाद मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। अब देखते हैं कि आज की जो औलादें होती हैं वो माँ बाप के साथ कैसा सलूक करती हैं, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। तो ऐसे में रहमान जैसा लड़का मिल पाना सच में हलीमा के लिए तोहफे से कम नहीं था। हलीमा जो है अब घर पर ही रहती है और घर पर ही रहकर अपना काम करती है, और जो रहमान होता है वो नदी पर जाता है, मछली मारता है, और मछली मारकर वो बाजार जाता है, मछली बाजार में मछलियाँ बेचता है, और उसके बाद से जो उसको पैसे मिलते हैं, जब रहमान की सारी मछलियाँ बिक जाती हैं तो रहमान जो है रात को अपने घर आ जाता है। हलीमा जो है अपने बेटे के लिए खाना बनाती है, रहमान खाना पीना खाकर सो जाता है। इसी तरह माँ बेटे की जो ज़िंदगी है वो गुजर रही थी। अब जो रहमान है दोस्तों, देखते देखते रहमान जो है वो 19 साल का हो जाता है, और रहमान का रोज़ का काम था कि वो नदी पर जाता है और मछलियों को मारता है, फिर मछली बाज़ार में जाता है, मछलियों को वो अच्छे दाम पर बेचता है। वहाँ पर उससे जो भी आमदनी मिलती, जो भी पैसा मिलता, वो उन पैसों को लेकर अपने घर चला आया करता। इसी तरह एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि एक शाम का वक्त होता है। रहमान जो है नदी पर गया होता है और वो मछली मार रहा होता है। मछली मारने के लिए उसने मच्छरघट्टों को लगाया हुआ था। बहुत देर हो जाती है। आज रहमान के जाल में कोई भी मछली फंस नहीं रही थी। रहमान थोड़ा परेशान हो जाता है कि इतना वक्त गुजर गया, लेकिन आज कोई भी जाल में कोई भी मछली फंसी नहीं। जो भी मछली उसको मिली है तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटी मछली है। अब रहमान जो है फिर भी बड़े सब्र से काम लेता है और वो जाल बिछाकर उसी नाव में आराम करने लगता है। तकरीबन 2-3 घंटे का वक्त दोस्तों गुजरता है कि तभी रहमान के जाल में एक बड़ी सी मछली आकर फंसती है। तो रहमान जो है तुरंत छटपटा कर उठता है, और जब वो देखता है कि उसके जाल में इतनी बड़ी मछली आकर फंसी है तो रहमान बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहता है कि अल्लाह मियाँ, मैंने सुना था कि आप जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आज तो आपने बिल्कुल 3 घंटे की जो मेहनत है एक बार में पूरी कर दी। इतनी बड़ी मछली आपने मेरे जाल में आकर फंसा दी। अब तो इससे मैं इतना बेच लूँगा कि मैं अगर हफ्ते भर भी मछली ना मारूँ तो आराम से मेरा घर परिवार चलेगा। अब मैं सोच रहा हूँ ये मछली मारने के बाद, बेचने के बाद मैं अम्मी से बोल दूंगा सीधे सीधे कि अम्मी मैं अब 2 दिन तक मछली मारने नहीं जाऊँगा। अब उसके बाद से अम्मी जब पूछेंगी तो तुम मछली मारने बेटा क्यों नहीं जाओगे, तो मैं सीधे साफ मना कर दूंगा कि अम्मी हर किसी के कारोबार में एक दिन छुट्टी ज़रूर होती है, चाहे संडे को हो, चाहे रविवार को हो, चाहे जुमा को हो। लेकिन अम्मी मैं जो हूँ कभी भी छुट्टी नहीं लेता हूँ, मैं 7 दिन मैं काम करता हूँ। लेकिन अम्मी मुझे आज मैंने बहुत बड़ी मछली मारी है तो इसके लिए मुझे इनाम भी मिलना चाहिए, और मैं 2 दिन आराम करूंगा और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब उसके बाद से रहमान जो है यही सब उसके मन में खाली पुलाव पकता है, और उसके बाद से रहमान जो है उस जाल को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जो जाल था दोस्तों इतना ज़्यादा भारी था कि रहमान जो है वो उसको खींच नहीं पाता है। अब रहमान काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किल हो रही थी उस जाल को खींचने में। अंत में दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो रहमान है उस जाल को खींच नहीं पाता है, उसको अपने 1 और 2 दोस्तों को बुलाना पड़ता है मदद के लिए। उसके 1 और 2 दोस्त आते हैं जो जाल को खिंचवाते हैं, और उसके बाद से जाल को जो है वो नाव पर खा जाता है। और उसके बाद से रहमान जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और बड़ी खुशी से उस जाल को वो खोलने लगता है। तभी देखता है कि उस जाल में मछली नहीं बल्कि वहाँ पर एक लड़की फंसी हुई है जो बेहोश है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। अब जैसे ही उसके और भी दोस्त उस लड़की को देखते हैं तो बिल्कुल डर जाते हैं। जो रहमान था वो भी बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है। उसके बाद से दोस्तों वो जो लड़के होते हैं वो रहमान को कहते हैं, ये जो लड़की है तुम एक काम करो, ये शायद मर गई है, तुम इसको नदी में ही फेंक दो, वरना एक बिन बुलाए मुसीबत आ जाएगी। अब रहमान जो होता है वो भी अपने दोस्तों से कहता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, हमें इस लड़की को नदी में नहीं फेंकना चाहिए बल्कि किनारे पर छोड़ देना चाहिए। अब उसके बाद से रहमान जो होता है लड़की को किनारे पर ले जाकर छोड़ देता है, और रहमान के जो भी दोस्त होते हैं वो भी वहाँ से निकल जाते हैं ताकि कोई भी मुसीबत जो है उनके गले ना पड़े। अब रहमान जो है फिर अपना काम करने लगता है, मछली मारने लगता है। उसके बाद से रहमान के जाल में कुछ मछलियाँ फंसती हैं। उन मछलियों को रहमान जो है वो मछली बाज़ार में लेकर जाता है। मछली बाज़ार में बेचने के बाद से वो फिर अपने घर लौटता है। उसे उस लड़की की याद आती है। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। फिर रहमान जो है वो सोचता है कि क्यों ना उस लड़की को देख लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जो जानवर है उस लड़की को खा ना जाए। अब
फिर वो यही देखने के लिए वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर रहमान ने, और वो उस लड़की को देखता है तो लड़की बिल्कुल बेसुध वहाँ पर पड़ी हुई थी। और उसके बाद से रहमान जो है उसको दया आती है। वो सोचता है कि अगर मैं इस लड़की को यहाँ पर छोड़ दूंगा तो बहुत सारे दरिंदे हैं, हो सकता है ये किसी दरिंदे का शिकार हो जाए या फिर कोई से जानवर इसे खा जाए। फिर वो उस लड़की को उठाता है और उसके बाद से वो अपने घर लेकर जाता है। अब रहमान की जो अम्मी थी वो पूछती हैं ये तुम किस लड़की को ले आए हो, तो रहमान जो है पूरी दास्तान बताता है, पूरा वाक़या सुनाता है। अब उसके बाद से दोस्तों लड़की जो थी बिल्कुल बेहोश थी। अब रहमान की जो अम्मी होती हैं उस लड़की का कपड़ा बदलती हैं, उसको एक अच्छे कपड़े पहनाती हैं, और उसके बाद से रहमान जो है पास में ही एक डॉक्टर होते हैं। रहमान एक डॉक्टर को बुलाता है, इस लड़की को दिखाता है, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ घंटे के बाद लड़की को होश आ जाता है। इसके बाद से होता दोस्तों कुछ ऐसा है कि लड़की से पूछा जाता है होश आने के बाद तुम कहाँ की हो, क्या हो, लेकिन जो लड़की है वो कुछ भी अपने बारे में बताती नहीं है, बल्कि वो ये बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो उसके बाद से दोस्तों जो रहमान और रहमान की अम्मी होती हैं उस लड़की को वो अपने घर ही रख लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों काफ़ी साल का वक्त गुजरता है। ये जो लड़की है रहमान के घर रहने लगती है और रहमान की अम्मी जो थी उस लड़की की सेवा करती हैं, और ये देखते हुए जो लड़की है रहमान को मन ही मन में चाहने लगती है। और जब रहमान की अम्मी देखती हैं कि जो लड़की है रहमान को चाहती है और रहमान भी उस लड़की को पसंद करता है, तो दोनों की वो शादी करा देती हैं। लड़की भी रहमान के साथ बहुत खुश थी दोस्तों। लेकिन फिर एक दिन अचानक होता कुछ ऐसा है कि 5 सालों के बाद से जो लड़की के घर वाले होते हैं लड़की को खोजते खोजते हुए मछुआरे के घर पहुंच जाते हैं, और तब तक जो लड़की थी वो गर्भवती हो चुकी थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया था। अब जैसे ही जो लड़के के घर वाले होते हैं वो लड़की को देखते हैं तो बिल्कुल देखकर गले लगा लेते हैं, और उसके बाद से तभी अचानक जो लड़की का छोटा बेटा होता है वो आता है और अम्मी अम्मी पुकारने लगता है। अब लड़के के घर वाले जब ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो लड़की से पूछते हैं कि ये सब क्या है। लड़की जो अपनी कहानी है वो बताती है, लेकिन जो लड़के के घर वाले थे वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। दरअसल जो दोस्तों वो जो लड़की थी उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। लड़की जो थी उसका नाम कीर्ति था, और जो थी वो हिंदू थी, इसलिए जो लड़के वाले थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी मुस्लिम के साथ रहे, और वो लड़के से कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ और ये जो लड़का है तुम इस लड़के को ही खुद पालो, इस लड़के को हम नहीं ले जाएंगे। लड़की जो थी अपने घर वालों के हाथ पैर जोड़ती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति हैं। लेकिन जो लड़के के घर वाले होते हैं दरअसल दोस्तों वो काफ़ी बड़े घराने से होते हैं। लड़की जो थी दोस्तों वो दरअसल अपने ही घर वालों से, उसके जो घर वाले थे लड़की को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, क्योंकि जो लड़की की माँ थी वो बचपन में ही गुजर जाती है, और उसके बाद से जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मारती है, पीटती है। इस कारण से जो लड़की थी वो अपनी जान देने के लिए वो घर से निकली हुई थी और वो एक नदी में छलांग लगा देती है। तभी और वो नदी में डूबने लगती है। तभी ये जो मछुआरा रहता है वो जाल फेंकता है, और उसी जाल में वो जो लड़की होती है दोस्तों, चाहे किस्मती के हैं चाहे बदकिस्मती के हैं, उस मछुआरे के उसमें लड़की फंस जाती है। और उसके बाद से ये जो मछुआरा होता है लड़की की जान बचाता है। लड़की सब कुछ जान रही थी लेकिन फिर भी वो नाटक करती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और वो इनके घर रहने लगती है। लेकिन जब वो इनके घर रहती है तो वो जो दरअसल जो मछुआरे की माँ थी लड़की को बेहद प्यार करती है। अब जब वो लड़की इतना प्यार पाती है तो वो नहीं चाहती थी कि वो फिर अपने घर लौटे, और उसके बाद से दोस्तों उस मछुआरे से इसको प्यार हो जाता है, उससे वो शादी कर लेती है। अब दोनों हंसी खुशी जो जीवन है वो व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम था, लड़की को ये नहीं पता था कि एक दिन उसके घर वाले उसको खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे। अब उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि लड़की जब जाने से इनकार करती है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो अपनी लड़की की वो लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं कि मेरी लड़की को एक मछुआरा जो है वो किडनैप कर लिया है और उसके साथ उसने गलत काम किया है। अब इधर जो पुलिस वाले होते हैं मछुआरों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जो लड़की है दौड़े दौड़े थाने पहुंचती है और थानेदार को सारी कहानी बताती है, सारी आप बीती बताती है कि दरअसल कैसे वो अपने घर से जान देने के लिए निकली थी और वो नदी में कूद गई थी। इसी मछुआरे ने उसकी जान बचाई और उसके बाद से वो उनके घर रहने लगी। वो डर के मारे वो उनके घर वालों को उसने अपना नाम और पता, अपनी पहचान छुपाई, और उसकी माँ से उसको इतना प्यार मिला जो प्यार आज तक कभी उसको अपने परिवार वालों से नहीं मिला। इसलिए वो ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और देखते ही देखते फिर वो फैसला करती है कि इसे वो अपना हमसफ़र बनाएगी और इससे वो मछुआरे से वो शादी कर लेती है। उसके बाद से जो
थानेदार होते हैं जब लड़की की ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी समझ में आती है कि इसमें लड़के वालों का कोई दोष नहीं है, बल्कि एक मछुआरे ने तो बहुत अच्छा काम किया है कि एक लड़की को उसने अपने घर में जगह दी, बल्कि उसको अपनी पत्नी बनाया। ऐसे दोस्तों जो थानेदार होते हैं इन दोनों की कहानी सुनकर लड़के को छोड़ देते हैं। लड़का जो है अपने घर चला आता है और लड़के के घर वालों को बहुत सख्त वार्निंग देते हैं कि आपकी लड़की जो है वो बालिग है, आपकी लड़की जिसके साथ रहना चाहे वो रह सकती है। आज के बाद से कभी भी आप ऐसी कोशिश मत कीजिएगा, और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर जो लड़के के घर वाले होते हैं उनकी चाल जो है उल्टा उन्हीं पर उल्टी पड़ जाती है और वो उल्टे पैर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना पर दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आपकी जो भी राय होगी दोस्तों अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।